नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए रिएक्शन वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे परीक्षा पे चर्चा विद पीएम मोदी का, और साथ ही साथ बात करेंगे पाकिस्तानी स्टूडेंट का अपने पीएम के बारे में क्या राय है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो पूरी देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू कर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी बच्चों के सामने आकर उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं और हमारी आने वाली जनरेशन को ये महसूस करा रहे हैं कि वो हमारे लिए कितनी वैल्यू रखती है, उनका इनोवेशन कितना इम्पैक्ट डाल सकता है इंडिया की ग्रोथ में। बच्चों के लिए ये ज़रूरी है कि वह वैल्यूड फील करें और इम्पोर्टेंट फील करें और साथ ही साथ उन्हें सुना जाए, और ये चीज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा हो रहा है और वो बच्चों को कितना मोटिवेट कर रहे हैं, आप इस वीडियो में देखें। प्रधानमंत्री जी, कृपया परीक्षा पे चर्चा 2024 शुरू करने हेतु मंच पर पधारें। मतलब कि मोदी जी जस्ट एंटर किए ना, मैं सोची नहीं थी कि मेरे पास आके बैठेंगे। मैं सोची कि स्टेज में बैठेंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। And I guess I'm really lucky girl because I got to sit beside our, Prime Minister, and I already told my whole family. From our family, it's first time that I'm meeting Modi from our side now, so they are really proud of me. வணக்கம் honorable prime minister sir. वणक्कम। मतलब उनका नेचर मैंने थोड़ा फ्रेंडली सोचा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो फ्रेंडली निकले। आपको पता है आप किस स्थान पर आए हैं? आप उस स्थान पर आए हैं जहां भारत मंडपम के प्रारंभ में दुनिया के सभी बड़े बड़े दिग्गज नेता 2 दिन बैठकर के यहां पर विश्व के भविष्य की चर्चा की थी। हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, ये तो संकल्प करना है। आपका स्टूडेंट्स के साथ नाता, जैसे ही आप पहले दिन क्लासरूम में एंटर करते हैं, उसी दिन से एग्जाम आने तक आपका नाता निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। तो वहाँ पे सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स थे और उनके आइडियाज़ मतलब पूरे प्रोफेशनल आइडियाज़ थे, और अगर वो हमारे फ्यूचर के अंदर हमारे देश में अगर लागू होते हैं तो शायद भारत पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री बन सकता है। इन द पीएम आई वाज लाइक रियली ये क्या हो रहा है क्या? मैंने जब उन्हें बताया कि प्रोग्राम हाइट नाप सकता है, तो उन्होंने कहा कि पहले अपनी हाइट नापो था। लाइक इट वाज एक तरीका था उनका उनको काम डाउन करने का। तो मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ हूँ, एंड आई गेस मैं आगे भी और चीज़ें और प्रोजेक्ट्स बनाना कंटिन्यू करूँगा। उन्होंने स्टूडेंट के बारे में इतना कुछ सोचा जो कि आज तक शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। उन्होंने बुक भी लिखा था। सबसे अच्छी चीज़ तो यही कि उन्होंने मेरा स्ट्रेस ना और भी कम कर दिया एग्ज़ाम्स के लिए। तो वो अगर कोई हर बच्चा उसको मतलब टीवी पे भी देखे ना, तो बहुत मोटिवेशन मिलेगी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा सभी से मिलके, और मैं इनको शायद मैं मरने के बाद भी ना भूलूं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और मैंने अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग लैंग्वेज सीखने का ट्राई किया और अलग अलग कल्चर के बारे में जानने का ट्राई किया। बहुत अच्छा लग रहा है, और इमोशंस, ओह माय गॉड, मतलब
मैं बहुत इमोशनल हूँ, मेरा यहाँ से हिलने का भी मन नहीं है। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने सबसे पहले तो सर मैं अपने दुख का इजहार करना चाहूंगा कि सर आप एक यूनिवर्सिटी आए, तुलबा अपना टाइम निकाल के आए, साथ इंतजार कर रहे हैं और आप फिर भी सर 50 मिनट लेट आए। बच्चे अपनी क्लास एक दूसरे छोड़ के सर इधर आपका इंतजार कर रहे थे। और सर मैं इस बात पे शर्मिंदा हूं कि मेरे प्राइम मिनिस्टर, बेशक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो, उसे इल्म की इज्जत नहीं, या फिर मुझे लगा कि शायद इल्म की इज्जत नहीं। मगर सर मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल तो ये है कि सर मेरा सवाल जनरल के ऊपर है। सर पूरे शहर के चर्च के ऊपर आग लगा दी गई और हमारी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। आप सर ऑफिस में ही थे, अगर मेरी इल्म में कमी हो तो सर प्लीज़ इजाफा करें, मगर जितना मुझे इल्म है आप सर ऑफिस में थे और आपके होते ये हुआ, मगर क्या हुकूमत ने सर उसके ऊपर एक्शन लिया है? जी सर आप गए, आपने सर प्रॉब्ली उनके चर्चेज के लिए आपने उनको पैसे दे दिए होंगे, मगर क्या ये सोल्यूशन है सर? क्या ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? कितने सर और मंदिर चलेंगे पाकिस्तान में? कितने सर और ईसाइयों चर्च को आपसे चलाएंगे तो हुकूमत को एक्चुअल सोल्यूशन की तरफ आएगी? शुक्रिया। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है भाई? खुशी की बात है, हालांकि तुम तो बहुत मायूस मुझे लग रहे हो हुकूमत के हवाले से। हम मायूस नहीं हैं आपके हवाले से। 50 मिनट बेटा मैं इसलिए लेट आया कि मैं आपके बिहाफ पे एक कैबिनेट मीटिंग स्टार्ट कर चुका था। और चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। वक्त को लिमिट कर दूं और ये कहूं कि मैं इसमें एडिशनल 30 मिनट 35 मिनट या 40 मिनट नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरा चंदा वहां नाराज हो जाएगा जो कि इंतजार कर रहा है। इंकी पिंकी पंकी डैडी बॉट डोंकी डोंकी डाई डैडी। नहीं चुना गया कि मैं आके लम्स में आपसे बात करूं, ये मैं सिर्फ एक एडिशनल पर्सनल प्रिविलेज को एक्सप्लॉइट करते हुए मैंने किया। ये हम दोनों की एग्रीमेंट से हुआ। आपने एग्री किया कि हम आएंगे, मैंने एग्री किया कि मैं एड्रेस करूंगा। ये किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना मेरा बोलना ना आपका सुनना। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं, तो झुके रहना पड़ेगा। अगर झुके रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके डायरेक्शन है। हमारा कोई स्ट्रिक्टली प्रोफेशनली बाउंडेड पेड सर्विसेज रिलेशनशिप नहीं है कि मुझे यहाँ 5:05 पर आना था और तुम मायूस हो गए और उस मायूसी के बदले में जो है ना मैंने उसको कंपनसेट करना है। You had all the right to leave this hall. आपको किसी ने इस पे पाबंद नहीं करना था, किसी ने बुरा नहीं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब तो कोई कह रहा है कि बड़ा हौसला किया है। आपने जो सवालात किए हैं ये आप चेयरमैन पीटीआई से उनकी तरबियत और जो स्पीचेस थी उनसे मुतासर होकर किए हैं? ऐसा हम उनके फॉलोअर्स तो कोई भी नहीं है। हमें जो चीज़ें क्लासरूम में सिखाई जाती हैं, जिस तरह हमें पढ़ाया जाता है, वहाँ पे हमारे लिए एक नॉर्मल क्लासरूम सेशन की तरह ही था। क्या सवाल करना एक जुर्म है? ये कह रहे हैं कि चेयरमैन जो पीटीआई थे उन्होंने जो हमारी नौजवान नस्ल है उनका माइंड सेट ऐसा बना दिया है कि वो क्वेश्चन जो है नौजवान नस्ल कर रही है। आप बताएं कि आपने जो सवालात किए हैं ये आप चेयरमैन पीटीआई से उनकी तरबियत और जो स्पीचेस थी उनसे मुतासर होकर किए हैं, या फिर जो आप पढ़ते हैं अपना एक आपकी स्टडी है आइन और कानून के उस लिहाज से आपने किया? आपका क्वेश्चन का जो बेसिक था मैं वो जानना चाह रहा हूँ। देखिए ये चीज़ बड़ी सरफेस कर रही है कि जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सवाल किया वो कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट या किसी एक सर्टेन ग्रुप से उनका ताल्लुक था, जबकि हकीकतन ऐसा नहीं है। हम पॉलिटिकल साइंस, लॉ, आगे पीछे इन सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स थे ज़्यादातर। आप पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से हूँ, सीनियर हूँ अभी फ़िलहाल। और हमें जो चीज़ें क्लासरूम में सिखाई जाती हैं, जिस तरह हमें पढ़ाया जाता है, वहाँ पे हमारे लिए एक नॉर्मल क्लासरूम सेशन की तरह ही था। मेरी 3 क्लासेस इससे पहले थी, उसी बिल्डिंग के अंदर हुई, उसी क्लासरूम के अंदर मैं सुबह से क्लासेस ले रहा था और ये कह लें चौथी क्लास अटेंड करने में गया हूँ। तो ऐसे सेशंस और भी होते रहते हैं लम्स में। इससे पहले आपने सुना होगा कि बाजवा साहब भी आए थे एक बार, और फिर काफ़ी जस्टिसेस आते रहते हैं और इस तरह गेस्ट आते रहते हैं। और हमारे कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो आपने सवाल किए हैं, ये आपकी जो स्टडी है उससे आपने रेलिवेंट होकर किए हैं, उससे देखें। और मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा कि इन सवालों का इतना वायरल हो जाना बड़ी एक मायूसी का इजहार करता है मुल्क के अंदर कि एक बेसिक सा सवाल, एक बेसिक सी चीज़ जो कि हर कोई, आप किसी बच्चे से जाके किसी चौक पे पूछ लें, उससे वो भी आराम से ये सवाल कर सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो आपने सवाल की, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ये ट्विटर पे जो ट्रोलिंग वाले क्वेश्चन होते हैं या जो चेयरमैन पीटीआई के फॉलोवर्स हैं वो ये सवाल करते हैं, तो उन्होंने आपने भी वही सवाल किए हैं। इसका आपके पास क्या जवाब है? कि आप भी उनके फॉलोवर्स हैं या इस तरह की कोई चीज़ है? ऐसा हम उनके फॉलोवर्स तो कोई भी नहीं है। और मैंने आपको वही चीज़ बताई है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग हमें क्लास में सिखाई जाती है वही ट्रांसलेट की इस सेशन के अंदर। और
ये एक माहौल में जो घुटन क्रिएट हुई हुई थी, मुझे तो यही लगता है कि जो लम्स के स्टूडेंट्स जितने भी थे, कोई गिलगित से था, कोई खैबर पख्तूनख्वा से था, कोई बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, हर कोई अपने स्पेसिफिक सवाल कर रहा था। और आप पूरी अगर वीडियो देखें और उस पर जवाब भी आप सारे सुने तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि हर कोई अपने स्पेसिफिक, अपने कल्चरल स्पेसिफिक और अपने बैकग्राउंड स्पेसिफिक सवाल कर रहा था। उसके अंदर कोई पॉलिटिकल एजेंडा या किसी को डिफेम करना मेन पर्पस नहीं था। अच्छा, मुझे ये बताएं ताबिश के जब सवालात होते हैं, अक्सर हम भी स्टूडेंट्स में या यूनिवर्सिटीज़ में कि टीचर्स जो हैं वो सवाल बता देते हैं बच्चों को कि कोई आ रहा है तो आप ये क्वेश्चन कर, चिट दे दी जाती है बच्चों को। समझ रहे हो? आपके पास भी ये सवाल इस तरह आए थे या आपने खुद ही किए सारों ने? नहीं, ये हमने तो खुद सबने सवाल किए थे। हम आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और 2 दिन पहले इसकी ईमेल आई थी, इतनी कोई तैयारी भी नहीं करने का टाइम था और हम भी बिल्कुल लास्ट मिनट एंटर हुए थे। ईमेल हमने देखी है, कागर साहब आ रहे हैं, सारे खुश हो गए, जो जा सका चला गया। ऐसी कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं थी। और अगेन मैं दोबारा से ये रिट्रेट करूँगा कि ये उसी चीज़ का रिजल्ट था जो हम क्लासेस में सीखते हैं। जो वैसे सोशल मीडिया पे आप लोगों को लम्स के बच्चों को कोई बदतमीज़ कह रहा है तो कोई कह रहा है कि बड़ा हौसला किया है, इस बारे में जो मीम्स बन रही हैं और इंस्टा पे, ट्विटर पे आप देख भी रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दोनों साइड है। एक तरफ बहुत अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं क्या? इंग्लिश के पार्ट ऑफ स्पीच। अच्छा, क्या आता है वो बता दो जो अपनी खुशी से आता है। मैं तुम्हारे साथ शो कर रही हूँ। मुझे नहीं आता। मुझे नहीं आता। अच्छा, कोई टेबल आता है, पहाड़ा आता है, 9 का पहाड़ा आता है? हाँ जी। 12 का? 12 का भी आता है। अच्छा, 9 दा? 9 दा 18। 18 होता है? 80 होता है? 81 होता है? 80 आता है। हैं? 18 आता है। एलिफेंट के स्पेलिंग सुनाओ चलो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।